Hello, bachcho. Let's hear out the questions. Question says a block of glass is pushed into the path of light as shown below. Then the converging point x will. So अपन आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसके थ्रू लाइट ऑफ रे को पास किया जाता है। यहाँ एक्स पॉइंट पर हमें कन्वर्जिंग पॉइंट मिलता है। अब यदि हम इसको पुश करते हैं एक ब्लॉक ऑफ ग्लास में, जो कि बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है, सो करंट से कन्वर्जिंग पॉइंट एक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो फिर हमें यहाँ पर दर्शाना है। तो चलिए फिर देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 sin r, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू n2 sin r होता है, जहां पर r एंगल ऑफ इंसिडेंट, r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, n1 n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडियाज होते हैं। सो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब कभी लाइट रे इंसिडेंट करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सो वो क्या कर जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है। इसी को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब देखिए कंडीशन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट एक्स है, कन्वर्जिंग पॉइंट, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक ग्लास के ब्लॉक से पास आउट कर रहे हैं। ठीक है, ग्लास के पास आउट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली ग्लास की कुछ ना कुछ तो थिकनेस होंगी टी, और इसका भी कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बीटा। सो इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली जब लाइट रे ट्रैवल करेंगी या पास आउट करेंगी थ्रू द ग्लास, इस इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब। ठीक है, वो क्या कर जाएंगी, ग्लास स्लैब के टुवर्ड्स में बेंड आउट कर जाएंगी इस तरीके से। एंड देन द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और फोकस विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जिसकी वजह से ये जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो नॉर्मल से मूव कर जाएगा। एंड लाइट विल कन्वर्ज at a location away from the glass slab, ग्लास स्लैब से अवे पॉइंट पर जो है तो ये कन्वर्जिंग पॉइंट लोकेट कर जाएगा कुछ इस तरीके से। सो देखिए, माना कि ये लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट कर रही थी, सो अब क्या कर जाएंगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। और इसकी यदि मैं डायरेक्शन बताऊं तो डायरेक्शंस कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। सो ये बेसिकली किस वजह से हुआ है, as the ray of light passing through this glass block. Because we know from the Snell's law, n1 sin I is equals to क्या होता है, n2 sin of r हो जाता है। अब इनिशियली वो एयर से ग्लास में जा रही है, सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1 इंटू में साइन आई इज इक्वल्स टू ग्लास का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लेट्स से एटा इंटू में साइन आर होगा। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा, यानी कि ब्लॉक, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सो इस वजह से जो साइन ऑफ आर है, दिस विल बिकम ग्रेटर देन टू साइन ऑफ आर। अब चूंकि साइन ऑफ आर विल बी द स्मॉल एंगल, दैट मीन्स टू से द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बिकम ग्रेटर देन टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। और चूंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये ग्रेटर देन हो चुका है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, सो इस कारण से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो मूव कर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड विल कन्वर्ज एट द लोकेशन अवे फ्रॉम द ग्लास स्लैब in the direction of light after emerging in the air. So therefore, the answer would becomes move away from the slab. जो converging point है वो क्या कर, move away from the slab, and therefore this is going to be the required solution to this question.
According to given option, move away from the slab. That's why option is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.